हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल 9652 कुमार में। दोस्तों, गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उनका जीवन परिवर्तन, त्याग और ज्ञान की प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता राजा सुद्धोधन शाक्य वंश के शासक थे और माता महामाया एक धार्मिक दयालु रानी थी। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। दोस्तों, बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ बुद्धिमान, करुणामय और गहरे चिंतनशील थे। राजमहल में वे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन जीते थे। राजा सुद्धोधन ने यह भविष्यवाणी सुन रखी थी कि उनका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या फिर सन्यासी। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के दुखों से दूर रखने के लिए महल के भीतर विलासिता में रखा। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को पहली बार 4 महत्वपूर्ण दृश्य, 4 महादर्शन देखने को मिला। एक वृद्ध व्यक्ति जिसे देखकर उन्हें समझ आया कि बुढ़ापा हर किसी के जीवन का सत्य है। एक बीमार व्यक्ति जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से बच नहीं सकता। एक मृतक व्यक्ति जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अटल सत्य है। एक सन्यासी जिसे देखकर उन्होंने सोचा कि संसार की सच्ची शांति भोगों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। इन दृश्यों ने एक भीतर गहरे प्रश्न जगा दिए और वे सांसारिक जीवन से विरक्त हो गए। एक रात जब उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल गहरी नींद में थे, तब सिद्धार्थ ने अपनी घोड़ी कंथका और सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। उन्हें महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधु का वेश धारण कर लिया। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान किया। वे अनेक गुरुओं के पास गए और योग व ध्यान की शिक्षा ली, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्होंने उग्र तपस्या भी की, जिसमें वे भोजन और जल का भी त्याग करने लगे, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततः उन्होंने समझा कि अति संयम और अति भोग दोनों ही सही मार्ग नहीं है। एक दिन सिद्धार्थ गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष, जैसे अब बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे ध्यान मग्न हो गए और संकल्प लिया कि जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता वे वहां से नहीं उठेंगे। 49 दिनों में की गहन ध्यान साधना के बाद उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में 5 सन्यासियों को दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें उन्हें भोग और कठोर तपस्या दोनों से बचने की बात कही। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख, संसार में दुख है। दुख समुदय, यह दुख तृष्णा इच्छाओं से उत्पन्न होता है। दुख निरोध, इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख निरोधक गामिनी प्रतिप्रदा, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से दुखों से मुक्ति मिलती है। अष्टांगिक मार्ग
सही समझ, सही विचार, सही बोल, सही आचरण, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मरण, सही ध्यान। दोस्तों, बुद्ध ने 45 वर्षों तक लोगों को ज्ञान दिया और अनेक शिष्यों की शिक्षा दी। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर वर्तमान उत्तर प्रदेश में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन त्याग और ज्ञान करुणा का प्रतीक है। उनका दर्शन आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को शांति और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।